लिए हम लोग शुरू करते हैं। टू बी वर्ब होता है, ठीक है। हाँ, आज कोई भी ट्रांसलेशन खोलिएगा, कोई भी ग्रामर शुरू कीजिएगा तो वहां पर पहला क्या होता है कि आपको इज, एम, आर का प्रयोग। किसी भी ट्रांसलेशन की बुक खोलिएगा तो सबसे पहले आपको यही मिलेंगे, इज, एम, आर। तो इसके पहले वाला जो मैं पढ़ाया उसमें सभी आपको पर्सन वगैरह सब पढ़ा दिया हूं। अब देखना है ये कि इज का व्यवहार कहाँ होगा और एम का व्यवहार कहाँ होगा। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। ये सेकंड हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, और ये थर्ड पर्सन हो गया। तीनों हो गया। अब दो कॉलम और बना लेते हैं। यहां पर हो जाएगा क्या, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर, और यहां पर हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। अब सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होगा, आई, यहां पर हो जाएगा आई। और प्लूरल नंबर उसका क्या होता है, ये हो जाएगा वी। समझ में आ गया। हिंदी में इसको आई का हिंदी क्या होता है, मैं, और वी का क्या होता है, हम लोग। उसी तरह से सेकंड पर्सन में यू का मतलब क्या होता है, तुम, और तुम लोगों का भी यू ही लिखते हैं। थर्ड पर्सन में आते हैं तो यहां पर ही, सी और इट, तीनों का व्यवहार यह या वह के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसको यहां, अब इसका प्लूरल नंबर में आ जाएंगे थर्ड पर्सन में, तो इसका दे होता है, और एक क्या होता है, इट का क्या हो जाएगा, प्लूरल, इट से हो जाएगा। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। जैसे लाउड स्पीकर पर या टेप रिकॉर्डर पर चालू कर देते हैं, बाजा बजता है। जिंदगी में तुम लोग बचपन से इतना गाना सुनी हो, सब याद है क्या, नहीं याद है ना। इससे सबक क्या मिलता है, गाना को एंजॉय के लिए सुन रही थी इसलिए याद नहीं है, लेकिन पढ़ाई को तुम एंजॉय के लिए नहीं सुन रही हो, एंजॉय के साथ सुन रही हो, लेकिन उसको याद रखने के लिए सुन रही हो और सीखने के लिए सुन रही हो। एंजॉय करने में और सीखने के लिए सुनने में दोनों में फर्क क्या होता है। एंजॉय को एंजॉय करके भूल जाना होता है, और सीखने का मतलब होता है कि हम अमुक चीज सीख गए हैं तो हम तमाम लोगों को सिखाने की क्षमता भी रखते हैं। तो जब पढ़ाई जब तुम पढ़ लोगी तो आने वाली पीढ़ी को तुम लोग पढ़ाओगे, परीक्षा में उसका जवाब दोगे। एंजॉय का कोई परीक्षा नहीं होता है। तो यहाँ पर तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो वो तुम सीखोगी, ताकि कि आने वाले भविष्य में परीक्षा में लिख पाओ। बड़ी हो जाओ तो छोटे छोटे जो घर द्वार के बच्चा बच्ची होंगे उनको सिखाना है। एंजॉय करोगी तब तो खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। भोजन थोड़े है कि खाया गया पचाया, ये पढ़ाई है, इसको पढ़ना पड़ेगा, दिल से पढ़ना होगा। अब ये दे और इट्स, अब आपको लोगों को मैं बता दे रहा हूं, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो ये कभी भूलोगी नहीं जिंदगी भर। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं जिंदगी भर भूलना नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं दोगी तो जिंदगी भर तो दूर, 1 घंटा में सारा चिकना। इस रूम से निकलोगी सारा भूल उल करके एंजॉय करते हुए निकलोगी। बस खाना पूर्ति हो गया भैया, हम मिशन दक्ष वाला भी कर लिए, सर जी से पढ़ भी लिए, बहुत जानकारी हो गई, एकदम डूब उतरा रहे हैं, इतना जानकारी हो गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और सो रही है। अब देखिए, अब आई के साथ में किस चीज का व्यवहार होगा, एम का। अब यहीं पे सोच लो,
हूँ किसके लिए बना है? सिर्फ आई के लिए, मैं के लिए। मैं के अलावा हूँ का व्यवहार किसी जगह नहीं होता है। एक मैं ही ऐसा शब्द है जिसके साथ में हूँ का व्यवहार होता है, और आई ही एक ऐसा वर्ड कह लो। अब वहां पर आपको वर्ड कहना पड़ेगा, शब्द कहना पड़ेगा कि उसके साथ में एम का व्यवहार होता है और कहीं नहीं होता है। तो आई के साथ में एम के व्यवहार हो गया, और वी के साथ में किसी का व्यवहार होगा? आर का व्यवहार होगा। आर का व्यवहार सबसे ज्यादा होता है। अब यहां पर देखो यू के साथ में क्या होगा? इसमें भी आर का व्यवहार होता है, और इस यू के साथ में भी आर का ही व्यवहार होगा। ही सी इट के साथ में इज का व्यवहार होगा। और साथ में एक चीज और मैं भूल गया बताने के लिए, किसी का भी नाम हो, किसी के नाम का मतलब क्या है? चाहे व्यक्ति विशेष का हो, जानवर का नाम हो, शहर का नाम हो, यानी किसी भी चीज का नाम अगर रख दिया, नेमिंग कर दिया और सिंगुलर नंबर में है, तो उसके साथ में भी, जैसे राम है, पटना है, पटना, बुक है, ये तमाम चीजों के साथ में आपको इज का व्यवहार होगा। और अगर प्लुरल रहेगा, चाहे दे रहे, चाहे इट रहे, चाहे तमाम, राम और श्याम कह लो, पटना और इलाहाबाद कह लो, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो प्लुरल नंबर में होगा, तो क्या बन जाएगा? वहां पर भी आपको आर का व्यवहार करना होगा। आपको समझ में आ गया? इज का व्यवहार कहाँ करेंगे, आर का व्यवहार कहाँ करेंगे? यहां से इज और आर का व्यवहार। कैसे पहचानिएगा कि कहां पर है के लिए इज लगाना है और है के लिए आर लगाना है? तो हिंदी में जब ऐसे लिखा जाता है, इस पर अनुस्वार नहीं रहेगा, तब समझ लीजिएगा कि यहाँ पर इज का व्यवहार होगा। अगर यहाँ पर ये है तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल नंबर में हो जाता है, और यहाँ पर आर का व्यवहार होता है। तो आप हिंदी को देख करके भी जान सकती हैं कि इज का व्यवहार करना है या आर का व्यवहार करना है। हो के साथ में तो परमानेंटली आर का व्यवहार होता है। अगर कहीं पे हो है, जैसे तुम हो, यू आर, तो ये आर का व्यवहार हो जाता है। तो इस तरह से इज, एम, आर का प्रयोग आप जान लिए। इज, एम, आर का व्यवहार ऐसे होता है। ये पक्का हो गया? सब लोग जान गए? कहीं पर कोई दिक्कत? कल पूछ भी सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो कहीं से भी, तो यहां नहीं पूछिएगा तो कहां पूछिएगा? उसको खोलो बेटा, दरवाजा खोलो, एक बाहर से ईंटा उठा ले लगा दो। जहां भी समझ में नहीं आता बेटा, आप लोग पूछ सकते हैं, अपना शंका समाधान कर सकते हैं। जो लोग ये सोचेंगे कि चला फिर सर जी पढ़ाई दें, तो कैसे क्या होगा? अभी क्लियर कर लोगे, भविष्य में ये काम आएगा। ठीक है, इसको यहीं पे रहने देते हैं और फिर इसको हम पूछेंगे।